Hi guys, I'm Rahul and welcome back to my channel. Yay! Super excited. So the Aquaman series has picked up really well, and a lot of good feedback, and a lot of people are supporting the series what we three started. So it's really nice, and thanks a lot for all the support. So today's topic is basically about the new tank syndrome. So new tank syndrome basically is we're talking about detailed things about what happens when you starting off a new fish tank in your or you're getting into the hobby. Some of the things what commonly happens, and things like that is what we have covered in this particular series. What we've what we've captured in this video. So do have a look. There are a lot of pointers where we all the three of us have given our own inputs and things what has happened in our lives. So do have a look till the end, and yeah, look forward to, do have a look till the end. That's about it. Yeah. See you on the other side. Hi. Hello sir. guys. How are you? How are you? Good. All Very good. good. So how are you? All good. All good. क्या बात करेंगे सर आज? राहुल सर? आज ठीक है, सब भाई पूछेंगे, हम सब बात करते हैं। आज तो कुछ मुझे प्लान नहीं लगता था। मुझे लगा कि हम लोगों ने टैंक के ऊपर वीडियो बनाया जब से मैं और मिराज शुरू किया, उसके बाद राहुल तुम ज्वाइन किए तो फिर हम लोगों ने फिल्ट्रेशन के ऊपर बात किया, तो फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट कवर हो गया। फिल्ट्रेशन के ऊपर मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बना सकते हैं हम, तो लेट्स गेट इनटू द हॉबी, लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो आज हम लोग जिस चीज के ऊपर बात करेंगे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था इसके बारे में कि न्यू टैंक सिंड्रोम। अब ये सुन के कुछ लोग घबरा सकते हैं कि न्यू टैंक सिंड्रोम ये क्या नया वाला है, क्या है ये, राइट? तो इसको ऐसा कुछ होता है क्या करके, राइट? मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट इवन नो दैट दिस हैपेंस। तो हर टैंक में ये होता है, चाहे वो बेयर बॉटम टैंक हो, चाहे वो प्लांटेड टैंक हो, सेमी प्लांटेड हो, ब्रैकिश वाटर हो, मरीन हो, हाँ, कुछ में भी एनी टाइप ऑफ टैंक गोज थ्रू दिस, बट वी डू नॉट नो प्रोबेबली बाय इट्स नेम कि इसको न्यू टैंक सिंड्रोम कहा जाता है। तो उसको लेके हम लोग बात करेंगे ताकि लोगों को थोड़ा बहुत ये पता चल जाए कि क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए इनिशियल फेज पे, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बिगिनर्स है जो इनिशियली जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे गोल्डफिश एंजल सारे एक साथ डाल के, सब डाल के, हाँ, तो वो गलती ना करे। और क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको प्रिकॉशन लेना है ताकि आपका फिश डेथ जो है मिनिमल रहे, मोर्टेलिटी रेट आपका मिनिमम रहे, और उसके साथ आप हॉबी को एंजॉय भी कर पाए। अगर आप मान लीजिए 10 फिश लेके आए और नेक्स्ट दिन देखा कि 2 मर गए, फिर नेक्स्ट डे और 2 मर गए, और 2, तो फिर एक 1 वीक के बाद और फिर से 10 फिश लेके आके डालो, राइट? तो इस तरह से हॉबी से मन उठ जाता है। तो ये दिस इज नॉट द राइट वे टू एंजॉय योर हॉबी। सो लेट्स टॉक अबाउट न्यू टैंक सिंड्रोम। सो राहुल, आप बताइए क्या है ये टर्म, क्या है, लोगों को थोड़ा समझने के लिए इजी रहे, इस तरह से आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। ओके, सो अगेन मेरे हिसाब से न्यू टैंक सिंड्रोम जो है बेसिकली जब एक एक्वेरियम हम लेके आते हैं तो उसमें कुछ होता नहीं है उसमें, और जैसे हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था कि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे फिशेस के लिए, तो वो उसका जो कॉलोनी है, नहीं तो उसका जो एक ग्रुप है वो बनने का ही है, उसके बाद में ही द एक्वेरियम जो है फिश के लिए सेफ है। तो बेसिक टर्म्स में बोलेंगे तो कोई भी फिश टैंक एक ही दिन में एस्टेब्लिश नहीं होता है, उसको बहुत टाइम लगता है उसको एस्टेब्लिश होने में। ये जो हमने प्रीवियसली बात किया था बैक्टीरिया कॉलोनी बेनिफिशियल बैक्टीरिया का, तो उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। तो बहुत लोग कॉमनली, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि वो फिश टैंक लेके आते हैं, नहीं तो जो भी छोटा बड़ा जो भी लेके आते हैं मच्छी के साथ, और मच्छी साथ में आती है, हाँ, साथ में लेके पैकेट आएगा साथ में, हाँ, तो उसके साथ आके पानी डाल के, फिल्टर भी नहीं रहता है कभी कभी, तो ऐसे ही मच्छी को डाल देते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज इट विल डेफिनेटली वो मच्छी सर्वाइव नहीं करेगा, बिकॉज उसके लिए जो बेसिक एनवायरनमेंट वो रेडी नहीं है, वो जो टैंक है वो रेडी नहीं है मच्छी के लिए। करेक्ट, जस्ट लाइक अ प्लेन बॉक्स विच इज होल्डिंग वाटर। तो दैट इज द बेसिक, जो बेसिक में हम बेसिक लेवल में बोलेंगे तो वही है। तो इसकी वजह से बहुत सारे चीज होते हैं। वन इज, एक तो बड़ा चीज जो है मच्छी का डेथ, सेकंड चीज जो है पानी बहुत
एक मिल्की वाइट जैसा ब्लूम क्लाउडी बोलते हैं वाटर, उसको, क्लाउडी क्लाउडी वाटर, वाटर। हाँ जैसे हमने cloudy। कुछ दूध डाला हाँ पानी के हाँ, अंदर, ऐसा दिख जाता है मिल्की पानी, हो जाता है, राइट। मिल्की हो जाता है। और फिर क्या बोलते हैं हम, और ग्रीन एल्गी आ सकता है अगर ग्रीन आप लाइट एल्गे। आवर्स बहुत ज्यादा रखते हैं तो। हाँ तो मतलब वो ग्रीन एल्गी मतलब ग्रीन वाटर हो जाता है, वाटर पूरा ग्रीन हो जाता है, उसमें करेक्ट, पैचेस वगैरह नहीं कि ग्लास के ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पानी ग्रीन हो जाता है, राइट, राइट। फिर तो ब्राउन एल्गी आता है। राइट, तो ऐसा बहुत सारी चीज होते हैं विच इज ऑल नॉट वेरी गुड फॉर द फिश, सो वी हैव टू गेट ओवर ऑल। ये सब होने के बाद, ये जब सब रेडी हो जाता है, उसके बाद आप फिश को ऐड कर सकते हो। राइट, तो सो बेसिकली टू स्टार्ट ऑफ, आई थिंक इमीडिएटली पहला चीज सबसे इम्पोर्टेंट अगेन इज बाय द फिश टैंक ओनली। और फिश टैंक लेने के बाद आप पानी डालो उसमें, और जो भी आपका फिल्ट्रेशन आप प्लान कर रहे हो, हैंग ऑन फिल्टर, स्पॉन्ज फिल्टर, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो जो में, भी हाँ, हाँ, तो वो डाल के आप टैंक को चलाइए। एंड हमेशा याद रखिए कि फिल्ट्रेशन हमेशा 24/7 हाँ ऑन ये रखने का। On ये रखना चीज है। बहुत उसको, इंपॉर्टेंट है, मेरे हाँ पास बहुत आज भी एक important है सवाल सर। आया है। राइट, तो सर, रोज ये आ रहा है, रोज आ रहा है। राइट, रात को बंद नहीं करने का, ऐसा कुछ राइट, नहीं है, तो इसको चलना ही है। तो राइट, ये जब भी पूरा चलता रहेगा, तभी ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी बढ़ेगा टैंक में। करेक्ट, करेक्ट, एंड उसके बाद टू सी, लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने बोला कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया एक्चुअली अमोनिया को खाता है, इन बेसिक वर्ड्स। राइट, तो अभी नया टैंक में अमोनिया नहीं है, तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर बनेगा भी तो उसके लिए खाना नहीं है। खाना नहीं है, तो टू करेक्ट। स्टार्ट ऑफ, आई थिंक थोड़ा सा फिश फूड आप डाल सकते हो उसमें, ऑल्टरनेट बिकॉज, डे पे थोड़ा थोड़ा करके हाँ, फिश फूड ऐड कीजिए, तो उसकी वजह से अमोनिया क्रिएट होता है, बिल्डअप होगा, तो बिल्डअप होगा। बिल्डअप होने की वजह से ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को थोड़ा खाना मिलेगा, अमोनिया। करेक्ट, हाँ, So that is one simple way to do. हम्म, And ideally, like I think Sabya was telling, even I feel about 30 days to 40 days to minimum, Right. fish tank should Right, be, right. वो टैंक जो है खाली चलना चाहिए। हम्म, एंड तभी ये जो कॉलोनी है और ये सब Established जो हो मैंने पाएगा। स्टार्टिंग में बोला, जो प्रॉब्लम्स है वो सब निकल जाएगा। Right. एंड उसके बाद ही ये फिश डालने के लिए रेडी है, तब तक ये फिश टैंक रेडी नहीं है, सिर्फ Correct. खाली एक डब्बा है जिसमें पानी है। करेक्ट, तो कभी भी ये मिस्टेक ना कीजिए कि दुकान वाले तो बोलते नहीं है ये चीज, वो बोलते कि अब लेके जाओ और थोड़ा Right. सॉल्ट डाल दो, ऐसा कुछ हमेशा होता रहता है। एंड कोई भी फिश हो, लेट इट बी इवन गप्पीज, स्मॉलीज, जो भी हो, जो भी बड़ा छोटा जो भी हो, बट फर्स्ट डे और इमीडिएटली कभी भी फिश को ऐड मत कीजिए, बिकॉज डेफिनेटली वो उसको इफेक्ट होगा एंड इट विल डेफिनेटली नॉट सर्वाइव। राइट। सो दैट इज वन थिंग। या और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने सॉल्ट का मामला लेके आया सामने, तो सॉल्ट के बारे में मैं मेरे साथ ही हुआ था, तो राइट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं होता है, इसने बोला इतना हाथ में ऐसा लेके डाल दो हो गया, सॉल्ट हो गया तुम्हारा साइकिलिंग रेडी, रेडी फॉर फिश। नहीं, सॉल्ट डेफिनेटली अच्छा काम करता है, Right. लेकिन वो हम लोग जो खाना खाते हैं वो सॉल्ट नहीं। बहुत हाँ, सारे लोग ये गलती करते हैं कि Yes, जो हम लोग yes, खाना yes, खाते हैं टाटा सॉल्ट, yes. उसको लेकर डाल दिया। हाँ, तो वो टाटा आयोडाइज्ड सॉल्ट है, आयोडाइज्ड है। टाटा सॉल्ट, आशीर्वाद सॉल्ट, नो नो, नो नो, आपको प्लेन जो चाहिए खारा नमक हाँ, चाहिए। एप्सम yes. सॉल्ट अगर आप जो बाथिंग के लिए मिलता है मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, हाँ, वो आप यूज कर मैग्नीशियम सकते सल्फेट, हैं। राइट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर आप चाहे तो रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट, जिसको जो सेंधा लूज नमक में भी मिलता कहा है। जाता है। राइट, अभी रॉक सॉल्ट भी आयोडाइज्ड आ रहा है आयोडाइज्ड आ रहा है, मार्केट में, तो प्लेन तो रॉक वो सॉल्ट वाला जो नहीं। लूज में मिलता है राइट, वो डालने का है। राइट, जो चीप रेट पे मिलता है, एकदम लेस प्राइस पे जो मिलता है, बहुत बड़ा लेस, पत्थर बहुत लेस, जैसा, हाँ, पत्थर जैसा, हाँ। उसको आप सो यूज कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, एंड अगर आप जल्दी में हो, लाइक जैसे सभ्य भाई ने थोड़ी देर पहले बोला, बच्चे हैं तो फिश टैंक खाली पड़ा है, क्या कर रहे हो तुम लोग, वो तो हमेशा हर घर में होता है, फिश टैंक राइट, लेके डाला, मच्छी नहीं है तो क्या फायदा। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, थोड़ा राइट। इसको, ये सीकैम का है, स्टेबिलिटी सीकम करके, का स्टेबिलिटी है, एक्वा रेमेडीज का है, एक्वा रेमेडीज में है, माइक्रो एपीआई लाइफ का एस है, टू, जी, एपीआई, बहुत बहुत सारे सारे कंपनीज का ब्रांड्स, बहुत सारे है। ब्रांड्स ड्राई आता है, लिक्विड आता है, कुछ भी आप हाँ, ऐड कर सकते हो, जो भी तो आपको ये ठीक लगे। ये जो चीज है, इसमें बहुत सारे ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है इसमें। बैक्टीरिया रहता तो है, ये राइट, जो है आपका जो साइकिलिंग जो हमने अभी बोला, उसको प्रोसेस थोड़ा जल्दी करेगा, स्पीडी कर तो देता है, हाँ। स्पीड कर देता है। तो अगर ये यूज करने से भी आपको मिनिमम 1 वीक यू हैव टू वेट, फिश टैंक को खाली रख के फिल्टर को चलाने का। और राइट, ये डालने के बाद भी हमको फिश फूड कुछ डालने का, बिकॉज कुछ अमोनिया डालने का, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को तो खाना चाहिए, खाना तो चाहिए। वो तो we'll have to add that. That Right. is one. And after that, I would say after 1 week, immediately 10-15 फिश मत डालिए, डिपेंडिंग ऑन टैंक साइज। आप देखिए कितना आपका टैंक का साइज है, राइट, और उसके ऊपर आप डिसाइड कीजिए
अगर आप छोटे मच्छी रख रहे हो तो 2-3 पहले डालिए, देखिए वो ठीक है कि नहीं। जनरली ये स्टेबिलिटी के साथ सब स्टेबल हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही 10-15 मत डालो, आराम से 1-2 डाल के टेस्ट कीजिए और देखिए उनका हेल्थ कैसा है। और उसके बाद में एक अच्छा सा वाटर चेंज सब धीरे धीरे करके यू कैन ऐड एक करके यू कैन ऐड। So that is my basic understanding of new tank syndrome, and if you guys want to add something you can add. श्योर। सो मिराज से मैं पूछना चाहूंगा, मिराज न्यू टैंक सिंड्रोम के बारे में राहुल ने तो ऑलरेडी बता ही दिया है, तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आता है इनिशियली, ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स उन्होंने दे दिया, तो आप थोड़ा बताइए, थोड़ा डिटेल्स में इसको बताइए कि क्या और मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम हम लोगों को मतलब दिख सकता है टैंक में, जो कि नॉर्मल है आना, बट यूजुअली लोग थोड़ा घबरा जाते हैं इनिशियली जब देखते हैं, तो वो सारे चीजें क्या है? जी जी जी। तो जैसा कि राहुल सर ने बताया, मोस्टली उन्होंने सारी वो चीजें बता दी कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एक नए टैंक। सॉरी, मेरे को पहले बोलने का था, नहीं मैं पूरा नहीं बोल देता हूँ। कोई बात नहीं सर, वही सेम चीज नहीं, अभी बहुत सारी चीज है, अभी बहुत सारी चीज बाकी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में कर दूंगा, जैसे आपने बताया, मैं थोड़ा डिटेल में कर दूंगा। ठीक है, तो सर एक्चुअली क्या होता है कि आप जब नया टैंक लेकर आते हो, ठीक है, उसमें पानी भरते हो, ओके, दैट वाटर इज क्लीन, नो डाउट, पानी वो क्लीन होता है, लेकिन आपकी फिश जब आप डालते हैं तो फिश का वेस्ट आता है पानी के अंदर, और वेस्ट के थ्रू अमोनिया पानी में डेवलप होता है, पानी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये फिश डालने के बाद होता है, पानी पहले से गंदा नहीं होता है। वो जस्ट टू मेक एवरीवन क्लियर कि आप सोचो कि आपका पानी खराब आ रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पानी क्लोरीन फ्री है, एंटी क्लोरीन वाला या बोरवेल यूज करो, तो दैट इज अ क्लियर वाटर। नाउ उसमें मछली मर क्यों रही है? नया पानी, साफ पानी आपने डाला, फिल्टर लगा दिया, सब कर दिया, तो पहले दिन बाद मछली मरी क्यों? तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि उसमें बैक्टीरिया नहीं है। अब ये बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं? तो फिश आपने रखी, ठीक है, फिश ने वेस्ट प्रोड्यूस किया, आपने उसे खाना डाला, ठीक है, खाना सड़ता है, ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी से होता है, ठीक है, एक रात के अंदर होगा, कुछ आवर्स में धीरे धीरे करते करते अमोनिया इतना ज्यादा हाई हो जाएगा और आपकी फिश की डेथ हो जाएगी। ये जो अमोनिया है या नाइट्राइट है और नाइट्रेट अप टू सर्टेन लेवल, लेकिन मेनली दो चीजें, अमोनिया और नाइट्राइट, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है आपकी फिशेस के लिए। ठीक है, ये आपकी फिशेस को अगर इंस्टेंट नहीं मारती है तो कम से कम उसको बीमारियां जरूर दे देती है, वेरियस बीमारी है, ठीक है, जैसे आपके फिश के गिल्स खराब हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, और ये आपको पता होने से पहले हो जाता है, मतलब आपको पता चलने से पहले ये शुरू हो चुका है, आपको जब पता चलता है तब तक ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम निकल चुका होगा। करेक्ट। तो मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभार आपकी ओवरनाइट फिश नहीं मरती है, 1-2 दिन में मर जाती है, क्योंकि उसको बीमारी पकड़ लेती है, स्ट्रेस में आ जाती है। तो आप ये ना सोचें, कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो डाली थी, 3 मछलियां थी, उसमें से 2 बच गई, 1 मर गई, तो वो 1 क्यों भी मरे? अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई जान लेकर आ रहे हैं घर पे, तो वो 1 क्यों भी मरे, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आप इसके लिए, जैसे राहुल सर ने बताया, हमको वेट करना पड़ता है। नाउ अमोनिया आ रहा है, नाइट्राइट आ रहा है, इसको हटाएं कैसे? फिल्टर लगा हुआ है, तो वो फिल्टर काम क्यों नहीं कर रहा है? उसको काम करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जिस तेजी से अमोनिया पैदा होता है उतनी तेजी से बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, वो पानी में पहले से अवेलेबल नहीं है आपके। अमोनिया अवेलेबल हो जाता है खाने से, उनकी वेस्ट से, फिश की जो वेस्ट होती है उससे प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन उससे लड़ने के लिए जब ये आएंगे जब ये केमिकल पानी में आता है, तो उससे लड़ने के लिए ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं, ठीक है। तो फिर ये अपना काम शुरू करते हैं, अपना अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो स्लाइटली लेस हार्मलेस है, लेकिन ये प्रोसेस टाइम लगता है, ठीक है, और तब तक आपकी मछली मर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि राहुल सर ने बताया, आप कोई भी टैंक लाते हैं तो उसको पहले साइकिल करें ना। साइकिल करने के राहुल सर ऑलरेडी बोल चुके हैं, वेरियस तरीके हैं। सबसे बेस्ट और चीपेस्ट और इजीएस्ट तरीका ये है कि अपनी चाहत को आप थोड़ा कंट्रोल करें। आप मालूम है पैशन है, एक्वेरियम लेकर आए हैं, लेकिन थोड़ा वेट करें, थोड़ा वेट करें, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतनी आपकी फिश हैप्पी रहेगी, उतना खूबसूरत आपका टैंक आगे लगेगा। तो उस टैंक को साइकिल होने दें, ठीक है, नेचुरल वे में होने देंगे। 30 डेज का पीरियड है, 30 to 40 डेज, ठीक है, उसको होने दें। आप उसको साइकिल होने देंगे तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके फिल्टर में, जो ये काम करना शुरू कर देंगे। नाउ और भी चीजें हैं, राहुल सर ने बताया, मार्केट में आती है कुछ प्रोडक्ट्स। अगर आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप सामान लाएं, उसमें बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद उस पानी को एक साइकिल वाला पानी बना दें,
ठीक है। Correct. तो जी, तो ये सब चीजें हैं ना। अगर आप ये प्रोडक्ट सब ला के करते हैं, प्रॉपर तरीका अपनाते हैं, तो आपकी फिशेज को कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया भी मेंटेन रहेंगे। आप प्रोडक्ट के थ्रू करें या वेट करके करें, दोनों सेम तरीके हैं, आपकी चॉइस है ये। आई विल सजेस्ट पर्सनली कि आप वेट करें, उससे ज्यादा पानी क्लियर हो जाता है। रादर देन यूजिंग मार्केट के प्रोडक्ट्स, वो आपका इन्वेस्ट भी करेगा, प्लस नेचुरल तरीके पे अगर डिपेंड रहेंगे तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। Yes, of ओके, course. हाँ। तो सर ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो हम फॉलो करेंगे, तो हमारे जो न्यू टैंक सिंड्रोम वाला जो आपने बताया, ये इसको अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी फिश की कभी कोई डेथ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं। सब्यसाची सर प्लीज हमें बताएं कि जैसे क्लाउडी वाटर अगर हो जाता है, या फिर और भी टैंक के इनिशियल स्टेज पे, स्पेशली नया सेटअप जब होता है, चाहे वो प्लांटेड हो या नॉन प्लांटेड हो, ब्राउन उसमें एल्गे, कुछ वो सब ब्राउन चीज के एल्गी बारे में। आती है, राइट? तो इसके बारे में प्लीज कुछ हमें बताएं। राइट। बहुत ही अच्छा सवाल है मिराज। देखो, न्यू टैंक सिंड्रोम सिर्फ ये नहीं है कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनी हम लोगों को सेट करना है। डेफिनेटली ये सेट करना है, और ये सेट करने के बाद ही ये न्यू टैंक सिंड्रोम जो है वो खत्म होता है, आपका Correct. टैंक एस्टेब्लिश्ड होता है। बट उसके साथ जो सवाल मैं पूछने का कोशिश कर रहा था, जैसे कि आपने मुझे पूछा क्लाउडी वाटर और ब्राउन एल्गी, तो ये सारे चीज जो है ये रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सेपरेट सेक्शन है। जब आप टैंक एस्टेब्लिश करेंगे, आपका टैंक में इनिशियली कुछ नहीं रहेगा, जैसे कि मिराज और राहुल दोनों ने कहा, तो उसके बाद आपको फिश फूड ऐड करना है। क्यों? क्योंकि अमोनिया बिल्डअप हो। जब अमोनिया बिल्डअप होगा तभी आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है उसको खाना मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। तो जब आप फूड ऐड करेंगे, एक साथ में अगर आप ज्यादा फूड ऐड कर देते हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका बैक्टीरिया इतना ज्यादा नहीं है कि उतना सारा फूड कंज्यूम कर पाए। या फिर अगर प्लांटेड सेटअप है, प्लांटेड सेटअप में प्रॉब्लम ये होता है कि आपका फूड जो है फूड सबस्ट्रेट के नीचे चला जाता है। स्पेशली अगर सैंड वगैरह ये सब आप यूज कर रहे हो, तो सैंड के नीचे जाके वो दब जाता है, और फिर वहां पे अमोनिया बिल्डअप होता रहता है। अब इसके लिए आपको डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। ये जो क्लाउडी वाटर है, क्लाउडी वाटर दरअसल 3 रीजन के वजह से, मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, आप लोगों को अगर कुछ दूसरा एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिएगा। पहला होता है, आप मान लीजिए खाना बहुत एक्सेस दे रहे हैं, तो खाना एक्सेसिव देने से आपका पानी क्लाउडी हो सकता है। दूसरा, आप किस तरह का सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। बेयर बॉटम में हार्डली मैंने देखा है कि क्लाउडी वाटर आता है, बहुत ज्यादा क्लाउडी वाटर बेयर बॉटम में नहीं आता है। तो ग्रावेल वहां पे एक बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप मार्बल चिप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो मार्बल चिप्स में बहुत सारे डस्ट रहते हैं, मार्बल के टुकड़े वगैरह रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से उसको अगर अच्छे तरह से बिना धोए आप टैंक में ऐड करेंगे, यहाँ तक कि धोने के बाद भी अगर ऐड करेंगे, तो इनिशियल स्टेज पे उससे थोड़ा लीच होता है, डस्ट जैसा कुछ लीच होता है, जिसकी वजह से आपका वाटर क्लाउडी रहेगा। उसके लिए ज्यादा कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो आप रेगुलरली एक वीक बाद या फिर 1 से 1.5 वीक में आप जो वाटर चेंज कर रहे हैं 30-40%, वही कीजिए, वही आपका टेक केयर कर लेगा। प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चला जाएगा कुछ दिनों में, जब ग्रावल सेटल हो जाएगा। फिर दूसरा होता है, अगर आप सैंड यूज कर रहे हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्शन सैंड है, जो बालू होता है, बहुत सारे लोग सैंड यूज करते हैं स्केपिंग वगैरह के लिए, देखने में अच्छा लगता है। तो सैंड अगर यूज कर रहे हैं, तो सैंड को कम से कम 15 से 20 बार अच्छे तरह से धोइए। क्योंकि सैंड में एक तो कुछ सैंड, जो कंस्ट्रक्शन सैंड है मेनली, उसमें माइका रहता है, सिलिकेट अगर ज्यादा रहेगा तो आपका एक्वेरियम में डायटम आना ही आना है। डायटम एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचर जब अपना कोर्स लेगा, नेचर जब अपना एक्शन दिखाएगा आपका टैंक में, तो ऑटोमेटिकली डायटम आना है। लेकिन उसके साथ अगर आप सैंड ऐड कर रहे हैं और सैंड में सिलिकेट ज्यादा है, तो वहां पे डायटम ब्लूम हो जाएगा। मतलब आपका सारे चीजों जो है, प्लांट्स वगैरह जो है, वुड वगैरह जो है, ये सारे कवर अप हो जाएगा डायटम में। तो ये स्टेज पे ना जाए, उसके लिए आपको सैंड को बहुत अच्छी तरह से धोना है। ये हो गया थर्ड, मतलब फर्स्ट हो गया फूड, सेकंड हो गया ग्रावल, थर्ड हो गया आपका सैंड अगर यूज कर रहे हैं तो ये। ओके, वन मोर पॉइंट इन द आई जस्ट केम, दिमाग में अभी आया, व्हिच हैपेंड, मेरे घर पे हुआ था। बेयर बॉटम टैंक में लाइक डिस्कस जब रखते हैं, तो जब ये टेम्परेचर चेंज होता है, सडन चेंज, लाइक बैंगलोर में सडनली अभी बारिश है तो टेम्परेचर पूरा फ्लक्चुएशन हो जाता है। 28 जब नॉर्मल है, सडनली 24 को आ फॉल डाउन टू 24-25, राइट? हाँ, तो उसकी वजह से स्पेशली डिस्कस के ऊपर ये जो एक बॉडी स्लाइम है उसके ऊपर, तो वो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये वो स्लाइम को निकालता है, कभी इफेक्ट हो जाता है। हाँ। बिकॉज लाइक आई सेड ना, एक टेम्परेचर में बैक्टीरिया, देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच ग्रो वेरी फास्ट इन लोअर टेम्परेचर, राइट, व्हिच फॉर्म्स ऑन द बॉडी। तो उसके वजह से जब उसको कुछ इफेक्ट आने लगता है, तो ये स्लाइम, बॉडी स्लाइम छोड़ता है डिस्कस, तब उसकी वजह से
ये क्लाउडीनेस हो सकता है. दिस हो इज सकता है. much later, तो that's also a reason. Some fishes do that, not all. Right, Discus right. के बारे में मैं बोल रहा हूँ, बाकी का मेरे को पता नहीं, but हम्म, discus have this tendency to leave out their slime. right. तो उसकी वजह से पूरा वाइट हो जाता है पानी ऐसा. हम्म. तो just thought I should add. हाँ. That's a good point. That's a good point, Right, Rahul. right, Thank you right, for that. right. Yeah. तो हाँ, तो ये होता है क्लाउडी वाटर का वजह. इसके बाद जो आता है आपका एक्वेरियम वाटर से स्मेल भी आ सकता है. Correct. स्मेल क्यों आता है? स्मेल तब आता है जब आपका एक्वेरियम में बहुत ज्यादा सड़ा हुआ फूड पड़ा हुआ है. Correct. अगर आप फूड ज्यादा डाल रहे हैं इनिशियल लेवल पे, क्योंकि उसमें वहां पे मछली अभी भी नहीं है, तो फूड अगर ज्यादा देंगे तो खाने के लिए कुछ नहीं है बैक्टीरिया के अलावा. और ये फूड एक्सेस फूड होने से जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो जैसे बनता है, उसी तरह से अनएरोबिक बैक्टीरिया भी बनता है, जो कि आपके टैंक के लिए उतना अच्छा नहीं है. नहीं. तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को मारते भी है. तो इसीलिए फूड आपको थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है. 1 पिंच ऐड कीजिए, 1 पिंच से 2 पिंच ऐड कीजिए, उतना काफी रहेगा. बट वही 4 to 6 वीक्स, मतलब कि जैसे कि राहुल ने कहा 30 to 40 डेज आपको वेट करना पड़ेगा. थोड़ा अपने आप को संभालिए. और अगर और वाकई, one more thing, small thing, sorry. Sure. Food when you add food, 2-3 दिन के बाद इसके ऊपर एक कॉटन जैसा बन जाता है. राइट, उसको निकाल दीजिए. उसको निकाल दीजिए और Right. फिर से फ्रेश ऐड कीजिए. तो उसको Right. ऐसे ही मत छोड़िए. दैट इज द पॉइंट व्हाट सभ्या इज टेलिंग. राइट, वो दूसरा तरह का बैक्टीरिया फॉर्म होता है विच इज वो मच्छी के लिए अच्छा नहीं है. अच्छा नहीं है. राइट, तो वो जो एक कॉटन जैसा फॉर्म होता है अनईटन फूड, राइट, फंगस ही, और हाँ फंगस, तो उसको इमीडिएटली निकाल दीजिए. उसके बाद आप नया ऐड कीजिए. राइट. हाँ, कंटिन्यू. और उसके बाद ऑलमोस्ट क्लाउडी वाटर का इतना ही बताऊंगा. क्लाउडी वाटर का अगर आपको स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम लोग देंगे. इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं ब्राउन एल्गी में. ब्राउन एल्गी या फिर जिसको डायटॉम कहा जाता है. तो कोई भी एक्वेरियम आप किसी भी तरह से सेट कीजिए, डायटॉम आपके एक्वेरियम में इनिशियल फेज पे आना ही आना है. आएगा ही आएगा. वो आप किसी तरह से उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि दैट इज द नेचुरल थिंग व्हिच हैपेंस इन योर टैंक. तो उसके लिए ज्यादा चिंता करने का कोई बात नहीं. बार बार वाटर चेंज मत कीजिए प्लीज. मत कीजिए. हाँ. यहाँ पे अगर आप बार बार हर दिन वाटर चेंज करेंगे और सोचेंगे कि ये एल्गी कम हो जाएगा, नहीं होने वाला है. ये बिल्कुल नहीं कम होने वाला है, उल्टा ये बढ़ जाएगा. तो इसलिए जो वीकली वाटर चेंज आप कर रहे हैं उसको करते रहिए. अगर आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट्स के ऊपर या फिर ग्लास के ऊपर एल्गी आ रहा है, ग्रीन एल्गी आ रहा है, तो स्क्रैपर आता है. स्क्रैपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ रहेगा. उसको आप यूज कर सकते हैं. ब्लेड के जरिए आप उसको आराम से निकाल सकते हैं. या फिर आपके पास अगर वुड पे या फिर रॉक्स पे, प्लांटेड टैंक के लिए बोल रहा हूँ, प्लांट के लीव्स पे अगर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो प्लांट्स का लीव वहां पे कट दीजिए. और अगर एडजस्टेबल है तो मैं कहूंगा एक ब्रश लेके वाटर चेंज करने से टाइम पहले, वाटर चेंज जब आप कीजिएगा वीकली वाटर चेंज, तब एक ब्रश लेके उसको हल्का सा रब कीजिए, और निकल के आ जाएगा पानी चेंज के साथ साथ, और निकल के चला जाएगा. राइट. क्योंकि ये ब्राउन एल्गी को हमेशा के लिए मिटाना आपका बस का बात नहीं है, ये नेचर का बात है और नेचर खुद ही करेगा इसको. बट किसी हालात में अगर आपका एक्वेरियम में ब्लूम हो जाता है डायटॉम का, तो उस मामले में आप नेराइट स्नेल्स ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट प्रोसेस है. कोई लोग नेराइट स्नेल्स ऐड करते हैं, कोई अमानोस्ट्रिम्स यूज करते हैं. तो ये आपके चॉइस के ऊपर है. आप चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूं जब तक आपका टैंक पूरी तरह से साइकिल ना हो जाए. राइट. तो ये आपके ऊपर है. बट ये यूजुअली कभी कभी टैंक साइकिल होने के बाद भी आ जाती है. So हाँ, it is like वो दरअसल डिफरेंट रीजन है. इनिशियल स्टेज पे जो डायटम आएगा उसका रीजन अलग है, और बाद में अभी अगर कभी आएगा तो वो इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है. अगर आपका टैंक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, बहुत देर लाइट देने से ग्रीन एल्गी आएगा. मोस्टली ग्रीन एल्गी आता है, ग्रीन वाटर हो जाता है, या फिर ग्रीन एल्गी का पैच दिखेगा आपको. आपके प्लांट्स के ऊपर ब्लैक ब्रश एल्गी का जैसे ब्लैक पैच जैसा आ सकता है. तो ये सारे यूजुअली लो टेक प्लांटेड टैंक जो है उसमें आता है. अनुबियस, जावा फर्न्स इसमें होता है. तो वो डिफरेंट चीज है, उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे. वो बहुत लंबा हो जाएगा वो. तो इनिशियली मतलब ड्यू टैंक सिंड्रोम में यही सारे चीज आता है दोस्तों. अब जितना इसका लंबा करेंगे उतना लंबा होता जाएगा. बहुत सारे चीज और है, बट इसको यहीं पे सम अप करेंगे हम लोग. और उसके बाद लेवल यही तो है. हाँ, बेसिक लेवल पे यही है. मोटा मोटा बोले तो यही आता है. और इसके बाद मोटा बोले तो हाँ इसके बाद और एक जो चीज आता है वो है, अगर आपके पास मेरीन टैंक सेटअप कर रहे हैं, तो हम लोगों के साथ राहुल क्योंकि जुड़े हुए हैं. मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है मरीन में अभी भी, मिराज का भी नहीं है. तो राहुल, आप थोड़ा न्यू टैंक सिंड्रोम थोड़ा मरीन टैंक में किस तरह से आते हैं बताइए. ठीक है. तो मरीन में बेसिकली मेन थिंग जो मरीन
मरीन का टैंक में क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगेन इस जो पानी है हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं उसको। Right. तो जो सॉल्ट लेवल्स है उसका स्पेशल सॉल्ट आता है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, नहीं तो उसका स्पेसिफिक सॉल्ट आता है। तो राइट वो जो एक सेलिनिटी लेवल हमको मेंटेन करना पड़ेगा उसमें, एंड वो स्टेबलाइज होने में सेम ऐसी जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ये सॉल्ट लेवल, ये दोनों चीज हमको देखना पड़ेगा इसमें। राइट बेनिफिशियल बैक्टीरिया का तो साइकिल होना ही है, और उसके ऊपर में ये सॉल्ट लेवल भी हमको वो देखना पड़ेगा। तो मैं तो एक रिफ्रैक्टोमीटर मिलता है जिसमें हम एक ड्रॉप पानी डाल के वो जो सॉल्ट लेवल दिखता है उसमें, तो वो करेक्ट लेवल पे मेंटेन होने का एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 15 डेज और 20 डेज जो हम साइकिल कर रहे हैं उसको, वो दोनों चीज जो है साइकिलिंग तो हमारा अभी जो ये जो मीडिया जो भी हमने डाला उसके ऊपर तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन रहा है, लेकिन उसके साथ ये पानी का भी कभी कभी क्या होता है, जब ये पानी मीडिया के अंदर घुस के आता है तो कल द नेक्स्ट डे जो है सॉल्ट लेवल कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी कभी नीचे हो जाता है। तो वो हिसाब से वो पानी को हम एक्चुअली स्टेबलाइज, वो सॉल्ट लेवल सैलिनिटी लेवल्स हैज टू बी स्टेबलाइज्ड, अदरवाइज इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर फिशेस। हाँ, और वहाँ पे इवेपोरेशन में वाटर उड़ जाएगा और फिर सॉल्ट रह जाएगा, तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत अनस्टेबल हो सकता है। करेक्ट। सो ये सब चीजें हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ सेम 15 to 20 डेज, एंड आई यूज दिस बेनिफिशियल बैक्टीरिया का लिक्विड मैं यूज करता हूँ बिकॉज इट प्रोसेस फास्ट होता है। लेकिन खाली बेनिफिशियल बैक्टीरिया नॉट ओनली दैट, इसमें सॉल्ट लेवल्स भी हमको देखना पड़ता है, बहुत केयरफुली चेक करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज इंस्टेंट मर जाते हैं फिश। हाँ, वो स्टेबलाइज नहीं है तो बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड लेवल से आ रहे हैं। एक जो चीज है जो उधर से वो आ रहे हैं, तो उसके बाद में वो लेवल तो 100% सेम रहेगा, मैच करना है। हाँ, तो बिकॉज जैसे फ्रेश वाटर जैसे नहीं है मरीन टैंक का सैलिनिटी लेवल विल बी कांस्टेंट इन ऑल द प्लेसेस, इवन द जो फिश स्टोर में वो रखते हैं वो भी वो लेवल मेंटेन करते, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं करेगा उसमें। राइट तो वो लेवल उसमें है, तो वो सेम लेवल हमारे टैंक में भी होने का है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सेम थिंग अबाउट I took about 45 days to add fishes, 35 to 45 days. That's standard time, I guess. तो वो उसमें भी सेम है, लेकिन दो चीज ऐड देखना पड़ेगा, not only beneficial bacteria. Oh, not only beneficial bacteria, right. और एक चीज इसके साथ मैं पूछना चाहूंगा, मिराज आप बताइए, ये तो हो गया न्यू टैंक सिंड्रोम, मतलब न्यू टैंक सिंड्रोम ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बट यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि अब तक हम लोग बोल रहे थे कि 40 to 60 डेज आप फिश ऐड मत कीजिए, तो मतलब अगर मेरे पास टेस्ट किट है तब तो इजी हो जाता है, मैं टेस्ट किट से टेस्ट कर सकता हूँ, जब अमोनिया नाइट्राइट 0 है और नाइट्रेट 40 के अंदर है तो फिर मैं ऐड कर सकता हूँ। बट इनकेस अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेश मतलब वो टेस्ट किट, उस मामले में मैं किस तरह से फिश ऐड कर सकता हूँ, उसके ऊपर अगर आप कुछ कहे तो। सर सबसे पहले तो जो आपने टेस्ट किट की बात करी है, अगर आप जो हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं तो ये फॉलो करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको वाटर अपना टेस्ट करना है, आपको देखना है कि पानी के सही है फिशेस के लिए, तो यही सारी चीजें जो अगेन हमारे जो टॉपिक में आई है वही इनका सोल्यूशन भी है कि आपके पानी में अगर ब्लूम आ जाता है, बैक्टीरिया जो क्लाउडी वाटर हो जाता है, ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यू आर गुड टू गो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम लोगों ने डाइटम्स की बात करी वो आती है इनिशियल स्टेज पे, और वो अगर खुद ब खुद चली जाती है तो इसका मतलब आपका टैंक का साइक्लिंग पीरियड कंप्लीट हो गया है। तो ये सब सिम्टम भी है, और ये सब जब खत्म हो जाते हैं तो ये एक आंसर भी है इस बात का कि आपका टैंक इज रेडी टू साइकिल। इसके बाद आप अपने टैंक में फिश ऐड कर सकते हैं, आपका जब हर चीज रेडी हो। बस आपको एक चीज रिकमेंडेड मैं यही कहूंगा कि साइक्लिंग पीरियड होने के बाद भी अपने वाटर चेंज को मेंटेन रखें, वीक में एक बार 30 to 40% पानी को हमेशा चेंज करें, फ्रेश वाटर से टॉपअप करें, क्योंकि एक बार टैंक साइकिल हो जाता है, फिश की क्वांटिटी आपकी ठीक है, फिल्टर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एक्वेरियम है, आपके एक्वेरियम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको मेरे मानने में टेस्ट किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद रखता हूँ टेस्ट किट, क्योंकि मेरे पास बहुत से एक्वेरियम्स हैं, आप लोग भी रखते हैं, और द सेम रीजन कि एक्वेरियम्स हैं बहुत सारे, लेकिन आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको वाटर टेस्ट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें तो ये है। और इसके जैसा कि सर आपने बताया 30-40 दिन मैक्स 50 डेज यूजुअली इस टाइम में हो जाता है साइक्लिंग। उसके बाद आप अपनी फिश ऐड करें। तो हम लोग अब होपफुली नेक्स्ट वीडियो में सर फिशेस के बारे में कुछ बात करेंगे कि कौन सी फिश। जी हाँ, बिल्कुल
तो इसके बाद जब आपका टैंक रेडी हो जाता है फिर आप फिशेस लेकर आए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप फिश एकदम से ज्यादा लेकर नहीं आए, पहले कम फिशेस डालें, क्योंकि नया टैंक तो नहीं है, 1 महीना अगर आपने साइकिल कराए, लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम फिशेस आप डाल गए हो तो धीरे धीरे डालिए। एकदम से पानी पे बायोलोड होना भी एक प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे करके डालें। आप उसको नोटिस करें, 1 हफ्ते तक फिश हेल्दी रहती है, तब उसके बाद आप साइज के हिसाब से अपना फिशेस लाके, जी, जो भी आपको फिशेस डालनी है, मैं अगेन कहना चाहूंगा फिश की कंपैटिबिलिटी जरूर टेस्ट करें, कौन सी फिश डाल रहे हैं, अपने एक्वेरियम के साइज के हिसाब से डालें, क्योंकि कुछ जी 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 उस हिसाब से डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमेशा भरे नहीं, ज्यादा ना भरे, टैंक आपका छोटा है, मछलियां ज्यादा ना करें, ये भी पानी पे इफेक्ट लाएगी। लेकिन कौन सी मछली डालनी है, कौन सी बिगनर फिश है, फिश कैसे डालनी है, इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको सारी चीजें बताएंगे। क्यों सर, क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए यही टॉपिक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी को लेके बात करेंगे कि बिगिनर फिश क्या क्या है, बिगिनर फिश क्या क्या है। एंड वन मोर पॉइंट बिफोर वी एंड, सो एनीवे नेक्स्ट वीडियो में हम फिशेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज, अगर आप ये वीडियो देख के अगर हमारे अगला वीडियो आप नहीं देख रहे हो तो जब भी आप फिश लेके आते हो तो उसका जो फिश टैंक, जो दुकान से आप जो पानी, जिस पानी में वो आता है कवर में, तो वो पानी कभी भी अपने फिश टैंक में मत ऐड मत करो। तो बिकॉज आपका टैंक अभी पूरा सेट है, जैसे मिराज ने बोला और हम सब ने बोला कि 30-40 डेज के बाद साइकिल हो गया है उसका, तो इमीडिएटली बहुत सारे पैरासाइट्स, बैक्टीरिया भी आते हैं उधर से। तो उधर दुकान में कैसे मेंटेन करते हैं हमको पता नहीं है, तो उनको कभी ऐड मत कीजिए और उसको एक्लिमेट करके फिश को नेट में लेके खाली फिश को ऐड कीजिए, फिश को छोड़िए। हाँ, तो पानी डोंट मिक्स दैट, वो जो उधर से आने वाला पानी कभी भी अपने टैंक में मत ऐड कीजिए, ठीक है? तो अगले वीडियो में हम डिटेल में जाते हैं तो कैसा क्या क्या करने का, ठीक है जी? बिल्कुल। ओके, बाय बाय गाइस। So hope you guys like this video. If you did, give us a big thumbs up, like and share our video, and do leave in your comments about what you think about today's topic about the new tank syndrome, and hope we could answer a lot of your questions. I think it's a lot of things are commonly asked questions in all the 3 of our channels. So next we'll be talking about some beginner fishes to start off with, what will be the best or ideal fishes you can start off with, and what you need to do and take care before you add your fishes or bring your fishes home. So those are things we'll be talking about in the next part, what is going to come up. So until next time, please do follow our Aquamind series. I've made a playlist in our channel. If you have missed our previous videos, do go to the playlist and have a look, and it'll also be mentioned in the right side, so you can go and visit. There are other videos what we spoke about filtration and other things, so do have a look. So until next time, bye bye.